रुख करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर का। प्राइवेट मदरसों के सर्वे पर अब तक तनातनी जारी है। एसपी सांसद एसटी हसन ने साजिद राशिदी का समर्थन कर दिया है। सर्वे करने आए तो चप्पलों से स्वागत करेंगे। साजिद रशीदी का ये बयान सामने आया है। मदरसों के सर्वे पर मौलाना रशीदी ने मुसलमानों को भड़काया था। मुसलमानों को भड़काने की कोशिश में एसटी हसन का समर्थन भी करते हुए नजर आए हैं। तो देखिए, जब सर्वे का काम शुरू हो रहा है उसके बाद किस तरीके से ये भड़काऊ बयान सामने आ रहे हैं। तो यूपी में सर्वेक्षण का काम चल रहा है लगातार। आज नोएडा में भी सर्वेक्षण होना है और इस बीच देखिए मुसलमानों को भड़काने की कोशिश में एसटी हसन उस बयान का भी समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि अगर सर्वे करने के लिए टीम पहुंचती है तो उनका स्वागत जूते चप्पलों से किया जाए। और प्राइवेट मदरसों के सर्वे को लेकर मौलाना रशीदी और एसटी हसन ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुना देते हैं। जितने भी मदरसाज हैं जिनमें कुरान की हदीस की तालीम होती है वो सिर्फ 2.5% की ज़कात पर चलते हैं। उनका कोई कहीं से कोई किसी तरह का वो नहीं है। हाँ, आपके जो मदरसाज हैं जो लीगल एड लेते हैं सरकार से, आप कराइए उनका सर्वे, उनका आधुनिकरण कीजिए, उनमें दुनियावी शिक्षा दीजिए, उनमें जो चाहे आप कीजिए, ये आपका अधिकार है। लेकिन आप कहें कि साहब हम जो है प्राइवेट मदरसों का भी करेंगे, तो मैं मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूँ कि इस तरह का नोटिस जो भी लेकर आए उसको 2009 का वो कानून दिखाइए और चप्पल जूतों से उनका स्वागत कीजिए। अगर गैर मान्यता वाले मदरसों का सर्वे कर रहे हैं जबकि वो बेचारे अपने रिसोर्सेज से जैसे भी टूटे फूटे मदरसे चला रहे हैं, सबको पता है। ज़कात के पैसों से चलाते हैं, चंदे के पैसों से चलाते हैं। हमें इंटेंशन पता चले कि उनकी मकसद क्या है, नीयत क्या है। अगर उनकी नीयत सही है तो हमें कोई एतराज़ नहीं हो। अगर नीयत खराब है तो जो साजिद रशीदी साहब ने कहा है वो हशर होना चाहिए। तो आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर एसटी हसन जो है वो ये कह रहे हैं कि सरकार अपनी नीयत साफ करे और इस तरह से अगर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे करना है तो उसके लिए अपनी मंशा को जाहिर करे। बड़ी बात जो इस वक्त निकलकर सामने आ रही है वो ये कि साजिद रशीदी जो है वो एक इस तरह का बयान दे रहे हैं जो कि भड़काऊ माना जा सकता है। वो ये कह रहे हैं कि मदरसे के सर्वे के लिए जब टीम पहुंचती है तो उनका स्वागत आप जूते चप्पल से करें। बड़ा सवाल ये है कि इस तरह का बयान क्यों दिया जा रहा है। अगर सर्वे करना चाहती है सरकार और आपकी स्थिति को सुधारना चाहती है तो उसमें क्या दिक्कत है। और देखिए, एसटी हसन का इतिहास कुछ ऐसा ही रहा है। पहली बार ऐसा नहीं है कि ये सपा सांसद एसटी हसन ने भड़काऊ बयान दिया। इससे पहले भी कई बार उन्होंने इस तरह के भड़काऊ बयान दिए हैं। लेकिन अब सवाल ये कि जिस तरह से रशीदी ने भी समर्थन कर दिया है, आखिरकार ये चाहते क्या है। जब मदरसों का सर्वे हो तो इस तरह की घटना हो जिसके बाद वहां पर हिंसा हो और जो माहौल है वो खराब करने की कोशिश है। जबकि सरकार की अपनी दलील ये कि आधुनिकीकरण किया जाए, मदरसों को अब समय के साथ बदलने की जरूरत है। ऐसे में अब देखना होगा कि आज जब सर्वे की टीम जगह जगह पर पहुंचेगी तो किस तरह के हालात जमीन पर सामने आते हैं। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में इस वक्त मदरसों के सर्वे का काम हो रहा है। जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे उनकी संख्या 40,000 से ज्यादा बताई जा रही है और ऐसे में जब इन मदरसों में टीम पहुंचे तो जूते चप्पल से स्वागत किया जाए, ये कह रहे हैं साजिद रशीदी, जिसका समर्थन करते हुए यहाँ पर सपा सांसद भी नजर आ रहे हैं। ये अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि जनप्रतिनिधियों की तरफ से जब इस तरह के बयान दिए जाते हैं, इस तरह के बयानों का समर्थन किया जाता है तो सीधे तौर पर इसका असर समाज पे व्यापक स्तर पे होता है। इसलिए जनप्रतिनिधियों के जो बयान होते हैं उन्हें बहुत ही संवेदनशील होकर देना चाहिए या संजीदा होकर देना चाहिए। फिलहाल जिस तरीके से खुशबू आपने भी कहा कि आज देखना महत्वपूर्ण होगा कि किस तरीके से जब मदरसे में टीम पहुंचती है तो वहां पर प्रतिक्रिया होती है। जी बिल्कुल। और देखिए, जिस तरह से सर्वे का काम शुरू हो चुका है और अब जगह जगह से जो तस्वीरें सामने आई है, कई जगहों पर विरोध हालांकि किया गया है, लेकिन अब जिस तरह के ये बयानबाजी हुई है उसके बाद क्या रुख होता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा।